यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 16.2। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 16.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, फिर आप प्रैक्टिस सेट 16.2 शुरू कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 8 के बाकी सारे प्रैक्टिस सेट भी हमने सॉल्व कर दिए हैं, उसका लिंक, उसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो प्लेलिस्ट में आपको स्टैंडर्ड 8 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे उसका सोल्यूशन अवेलेबल होगा। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 16.2। प्रैक्टिस सेट 16.2 में हम एक नया फिगर सीखेंगे जिसका नाम है सिलेंडर। जैसे ही सिलेंडर बोला आपके दिमाग में ये सिलेंडर आया होगा। ये वाला सिलेंडर पे प्रैक्टिस सेट 16.2 बेस्ड नहीं है। आप अभी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक जब भी सिलेंडर यूज करेंगे तो वो ये वाला सिलेंडर नहीं होगा मैथ्स में, ठीक है। मैं आपको बताता हूं सिलेंडर कैसा होगा। ऐसा होगा सिलेंडर। टिन का डब्बा देखा है ना आपने, घी या फिर ऑयल ऐसे डब्बे में आता है, ठीक है। तो उसमें देखो ऐसा होता है ना, कर्व्ड सरफेस होता है, ये ऐसे गोल कर्व्ड होता है ना, स्ट्रेट नहीं होता, और ऊपर एक सर्कल होता है और नीचे भी एक सर्कल होता है, करेक्ट। ये पार्टी पॉपर का शेप भी देखो, ऊपर सर्कल है, नीचे सर्कल है, और ये वाला पार्ट कर्व्ड है। आपने बैटरी तो 100% देखा होगा। बैटरी में ये वाला पार्ट इग्नोर कर दो तो देखो ऊपर एक सर्कल, नीचे भी एक सर्कल और बीच में कर्व्ड सरफेस। ये जो सारे फिगर्स हैं ये है सिलेंडर। ये वाला पार्ट जो है ये गैस सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर नहीं है। हम लोग ये वाले प्रैक्टिस सेट में ऐसे सिलेंडर पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, ठीक है। समझ में आया फिगर कैसा है? ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल और बीच में कर्व्ड सरफेस है। एक टेढ़ा टेढ़ा है ना, सीधा सरफेस नहीं है, कर्व्ड है, ओके। तो बच्चों देखो ये वाला सिलेंडर, ये मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। सिलेंडर में 3 पार्ट्स है, ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, और ये बीच में जो है वो कर्व्ड एरिया ऐसा होता है ना, ऐसा शेप का होता है, ऐसे सीधा नहीं होता, ठीक है, कर्व्ड होता है। तो सिलेंडर में हम 2 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो साइड वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया में ये ऊपर वाला पार्ट नहीं होता और ये नीचे वाला पार्ट भी नहीं होता। तो आप अज्यूम करो कि ये जो टिन का डब्बा है इसमें ऊपर का ढक्कन भी नहीं है और नीचे वाला पार्ट भी नहीं है। तो जो ये बचा है ना, ये वाला कर्व्ड पार्ट, ये साइड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। नाम में ही पता चल रहा है टोटल सरफेस एरिया, मतलब सिलेंडर पे पूरी जगह, ये ढक्कन का एरिया भी, ये साइड का एरिया भी और ये नीचे का एरिया भी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ ही जाएगा, बिकॉज टोटल सरफेस एरिया में हम साइड वाला भी माप रहे हैं ना, ठीक है। तो 2 चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स से ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर में जो ये सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होता है रेडियस r, ठीक है। ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल सेम होता है ना। टिन के डब्बे में देखो ये ऊपर का सर्कल और नीचे वाला सर्कल सेम होगा ना, तो ये रेडियस भी सेम होगा, ऊपर भी r नीचे भी r, ठीक है। और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस होता है ना, देखो ये पॉइंट से लेके नीचे तक, यहां जहां तक फ्लोर है, वो डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट h। तो अगर आपको ये रेडियस और h पता है तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला? वो आएगा 2 पाई आर एच। पाई आपको पता है 22.7, आर और एच क्वेश्चन में दिया होगा, आर रेडियस और एच हाइट। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है वो तो आएगा ही, प्लस ऊपर का सर्कल भी आएगा, नीचे का सर्कल भी आएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करता हूं तो पहले तो मैं क्या लिख सकता हूं कि उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ये वाला, इसका वैल्यू क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया का, देखो यहां पे निकाला है 2 पाई आर एच। तो मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 2 पाई आर एच। फिर ये टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का सर्कल भी आएगा, तो ऊपर के सर्कल का एरिया क्या है? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। वैसे ही नीचे का सर्कल भी आएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पूरे सारे सरफेसेस का एरिया। तो नीचे का सर्कल भी आएगा, उसका एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। ये दोनों पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई आर एच, ऐसे का ऐसा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन आता है? 2 पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहां से एक आर ले सकता हूं, यहां से भी एक आर ले सकता हूं। देखो यहां से एक आर लिया तो एक आर बच जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं 2 पाई आर कॉमन ले रहा हूं,
ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे भी 2 पाई और इसमें से एक आर, तो यहां क्या बचेगा देखो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो इधर खाली h बचा, तो मैंने यहां पे लिख दिया h प्लस यहां पे 2 पाई लिया और आर स्क्वायर में से एक आर लिया तो एक आर बच जाएगा ना, तो मैंने उसमें से एक आर यहां पे लिख दिया। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अगर आपको क्वेश्चन में h और r दिया हुआ है तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई आर एच के फॉर्मूले से, और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर वाले फॉर्मूले से। ये वाला जो पार्ट है मैं इरेज करने वाला हूं, डेरिवेशन आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ले लिया, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये जो कर्व्ड वाला है ना वो, और टोटल सरफेस एरिया में उसमें कर्व्ड वाला तो आएगा ही, ये वाला पार्ट तो आएगा ही, प्लस ऊपर का सर्कल भी आ जाएगा और नीचे का पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलो प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 16.2 में फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर। बेस ऑफ अ सिलेंडर मतलब देखो ये सिलेंडर है ना, इसमें जो बेस है ना इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया मतलब आर पता है आपको, दोनों आर सेम होता है ना ऊपर नीचे, तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, ये h दिया है और r दिया है। देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। दोनों का फॉर्मूला हमको पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। सीधा फॉर्मूला लगाओ, सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करके आंसर निकालो। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया इसलिए फिगर बनाया, फिगर हटा रहा हूं। सॉल्व करते हैं, तो ऐसे लिख देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। फर्स्ट क्वेश्चन में r इक्वल टू 7 दिया है एंड h इक्वल टू 10 दिया है। देखो r और h दोनों दिया है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आएगा, इक्वल टू 2 पाई के जगह पे लिखेंगे 22/7, r आ जाएगा 7 एंड h कितना है 10। देखो यहां पे r 7 एंड h कितना है 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 पाई आर एच का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एच, तो फिर ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ना इधर सब जगह, कैंसिल करो, क्या मिलेगा, ये 7 और ये 7 कट, फिर 22 2 जा 44 हो जाएगा, 44 इंटू 10 क्या आएगा 440। इसका यूनिट क्या आएगा, एरिया है, एरिया का यूनिट क्या आता है, पहले तो हमको लिखना पड़ता है स्क्वायर, फिर आर और एच का क्या यूनिट है सेंटीमीटर, तो इसका भी आ जाएगा सेंटीमीटर। आया समझ में कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आर के जगह पे 7 एंड एच के जगह पे 10, तो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे 2 पाई आर का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, आर का वैल्यू इधर दिया हुआ है 7, तो मैंने लिख दिया 7, फिर ब्रैकेट में h प्लस आर, एच का वैल्यू है 10 एंड आर का वैल्यू है 7, दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैलकुलेट करो इसको, 7 7 कट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे 2 इंटू 22 वो हो जाएगा 44, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या है 10 प्लस 7 17, 44 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 17 से मल्टीप्लाई किया आया 748, तो यहाँ पे लिख दिया 748। यूनिट क्या आएगा, एरिया है ना, तो आ जाएगा वापस स्क्वायर, और रेडियस और हाइट का यूनिट था सेंटीमीटर, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर। हो गया, तो हमने दोनों निकाल लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाला और टोटल सरफेस एरिया भी निकाला। आया समझ में, सिंपल था ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में r 1.4 सेंटीमीटर दिया है एंड h 2.1 सेंटीमीटर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर एच। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 2 इंटू 22/7, ठीक है, ये हो गया 2 पाई। अब r इंटू एच, r है 1.4, h है 2.1, तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.1। कट करो, इसमें क्या आएगा देखो, ये 7 1 जा, ये हो जाएगा 7 0 जा 0.2 जा, 2 जा 14 होता है ना, 7 2 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो मैंने आपको बताया था 22 का टेबल आना चाहिए, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, 44 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, देखो 44 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 8.8, 44 इंटू 0.2 8.8, अब वो पूरे को 2.1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा
8.8 इंटू 2.1 आपको मिलेगा 18.48। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18.48 यूनिट्स आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलो अब कैलकुलेट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 2 इंटू पाई के जगह पे आएगा 22/7 इंटू, देखो यहाँ पे आर है, आर का वैल्यू है 1.4, तो ये लिख दिया 1.4 मल्टीप्लाइड बाय h प्लस आर। h प्लस आर क्या है? देखो h है 2.1 एंड r है 1.4, तो 2.1 प्लस 1.4। अब इसको कैंसिल करो, क्या मिलेगा? देखो 7 1 जार 7 0.2 जार। ठीक है, अब देखो सेम मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 2 इंटू 22, यहां पे भी 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, फिर 44 इंटू 0.2, यहां पे मैंने किया हुआ है देखो 44 इंटू 0.2 8.8 आ जाएगा ना। इसमें भी यूज हुआ था इसलिए नीचे वापस लिख सकते हो, तो यहां पे लिख दूंगा 8.8। अब ये देखो 2.1 प्लस 1.4 क्या मिलेगा आपको? 3.5। ओके, आपको समझ में आया कैसे आया? देखो ये 2 इंटू 22 44, फिर 44 इंटू 0.2 यहां पे किया हुआ है 8.8, तो ये पूरा एक साथ बन गया 8.8, फिर मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों को ऐड करके 2.1 प्लस 1.4 को ऐड करके आया 3.5। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो, 8.8 इंटू 3.5 यहां पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 30.80, तो मैं लिख सकता हूं 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों? बिकॉज ये एरिया है और रेडियस और हाइट के यूनिट्स क्या दिए थे? सेंटीमीटर। हो गया एक क्वेश्चन, हमने कर्व सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर लिया एंड टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। आया समझ में? वीडियो पॉज करके एक बार कैलकुलेशन देख लो। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नए वाले सीखे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूले 10-10 बार लिख लो ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करें तब आपको ये फॉर्मूला खुद से आ जाए। फिर हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया। आप चाहिए तो घर पे 3rd, 4th एंड 5th ट्राई कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन है। फिर लेक्चर 2 में आप चेक कर लेना कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं कि नहीं। ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वो भी ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ पाए। आप इसका लिंक अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस आते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। थैंक यू सो मच।